नमस्कार, मैं डॉक्टर रिकी गुप्ता। आज हमारा टॉपिक है पेरीमेनोपॉज। आज हम जानेंगे कि पेरीमेनोपॉज क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके हम लक्षणों को कैसे कम किया जा सकता है, आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। जो पेरीमेनोपॉज है, ये नॉर्मली मेनोपॉज होने से पहले के स्टेज को पेरीमेनोपॉज स्टेज बोलते हैं, जिसमें लेडीज को पीरियड्स बंद होने से पहले 2 से 8 साल पहले ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें ये नॉर्मली जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, इसकी वजह से होते हैं। जो हमारी ओवरीज रहती है, ये मोस्टली जो पेरीमेनोपॉज़ल स्टेज है, ये हमारा जो ओवरीज रहता है वो धीरे धीरे जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो बनाना कम करता है, जिसकी वजह से पेरीमेनोपॉज़ल स्टेज में हमारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं और बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अगर मेनोपॉज स्टेज है, ये हमें कब डिटेक्ट करना है? जब हमें 1 ईयर तक पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं, तब हमें मेनोपॉज कंफर्म करना है। पेरीमेनोपॉज में हमारा ओवुलेशन होता है बट इरेगुलर होता है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पीरियड्स 3 महीने तक नहीं आए हैं तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पेरीमेनोपॉज में आपका प्रेगनेंसी के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए आप ऐसा उसको भी इंश्योर करके चलिए। सबसे पहली चीज है कि पेरीमेनोपॉज़ल में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट जो सिम्टम्स है कि पीरियड्स का इरेगुलर होना। सेकेंड है कि किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना पीरियड्स में, किसी पेशेंट में स्पॉटिंग होना। उसके साथ में मेंटली उसको स्लीपलेसनेस हो जाता है, उसको नींद नहीं आती है रातों को, उसके साथ में बहुत ज्यादा पसीना आता है, चिड़चिड़ाहट होता है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है, वो पेशेंट बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करता है। इसके साथ में उसके हेयर फॉल हो जाते हैं, स्किन में इचिंग होने लग जाती है, वजाइनल में ड्राइनेस हो जाती है। इसके साथ में रिलेशन करने का उसका मन नहीं करता है, अगर रिलेशन करती भी है तो बहुत ज्यादा उसको पेनफुल होता है। उसके साथ में उसको हॉट फ्लैशेस से बहुत ज्यादा सिम्टम देखा गया कि हॉट फ्लैशेस इन द सेंस कि पेशेंट को अचानक से गर्मी लगा है। नॉर्मली एक रूम में कोई इंसान बैठे, 4 जन बैठे, बट वो जो लेडीज है वो अचानक से बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। वो एसी के सामने बैठी है बट फिर भी उसको बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है। कभी कभी इस पेशेंट को देखा जाता है कि फ्रिज खोल के अपना मुंह उस फ्रिज में डालती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, एटलीस्ट मुझे कोई ठंडा या कुछ लोग आइस क्यूब्स वगैरह खाना चालू कर देते हैं। अब हम जानेंगे कि सिम्टम्स को कैसे कम किया जाए, क्योंकि ये सिम्टम्स इतने ज्यादा होते हैं जिससे हमारे ज्वाइंट पेन, मेंटली, फिजिकली हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। तो सबसे पहली चीज है कि ये जो हार्मोन्स है, ये हर एक लेडीज को कभी ना कभी इस चीजों को फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये आज है नहीं होगा, हर एक को करना पड़ेगा। बट किसी को इसकी सेविटी ज्यादा होगी, किसी को इसकी सेविटी कम होगी। बट इसकी सेविटी को कम करने के लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं? अगर मेनोपॉज में हमें ज्वाइंट पेन नहीं चाहिए ज्यादा, हमें हॉट फ्लैशेस नहीं चाहिए, हमें मेंटली फॉग नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहली चीज है कि हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हमें जब वो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है उसे कम करना चाहिए। अगर हमें स्लीपलेसनेस, रात को नींद नहीं आ रही है, तो हमें थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करना चाहिए, हमें थोड़ा सा घूमना चाहिए बाहर, जिससे हमें नींद आना चालू हो जाएगा। इसके साथ में जो हॉट फ्लैशेस वगैरह आ रही है, ये नॉर्मली एस्ट्रोजन की वजह से होता है। तो एस्ट्रोजन रिच फूड खाना, जैसे फ्लैक्सीड वगैरह हो गया या नट्स वगैरह हो गए, उसके साथ में जो सीड्स हो गए, वो सब हमें खाना चाहिए। तो और ज्वाइंट पेन ये बहुत ज्यादा देखा गया है। ज्वाइंट पेन में हमें कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए, जैसे मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे मिल्क हो गया, आपका पनीर हो गया, उसके साथ में आपका टोफू हो गया, उसके साथ में आपका दही हो गया, और आपका ये सब चीजें आपको ऐड करना चाहिए। उसके साथ में मसल का भी लॉस होता है इस पेशेंट्स में, तो हमें प्रोटीन रिच फ्रूट्स खाना चाहिए, जैसे पनीर हो गया, एग्स हो गए, फ्लैक्सीड्स वगैरह, ये हमें खाना चाहिए। हमें एस्ट्रोजन रिच फूड खाना चाहिए जो हमें सीड से मिलते हैं, जैसे फ्लैक्सीड हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, तो ये चिया सीड्स हो गया, जिसे हमें डाइट में ऐड करना चाहिए। उसके साथ में हमें डेली 30 मिनट्स वॉक करने चाहिए। उसके साथ में हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हमें कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? सबसे पहली चीज है कि अगर हमें लगता है कि पेट्स हमारे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो और फ्लो हो रहा है, वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही, तब हमें डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। अगर हमें हॉट फ्लैशेस सिम्टम बहुत ज्यादा रहा, अगर हमें चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा हो रही है, डिप्रेशन फीलिंग ज्यादा हो रही है, तब हमें डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। हमारा जॉइंट अनबेरेबल पेन हो रहा है, हमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिकॉज ये एस्ट्रोजन चेंजेस की वजह से, एस्ट्रोजन ड्रॉप होने की वजह से हमारा वजन भी बढ़ता है, हमारा बेली फैट बढ़ता है, हमारे बॉडी में सूजन जैसी फीलिंग्स आती है, तब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर सबसे पहले इस वीडियो का मोटो ये है कि हमें अपना डाइट, एक्सरसाइज, मेंटली, फिजिकली हमें बहुत अच्छा रखना है। बिकॉज
अगर हमने मेनोपॉज से पहले अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया, कैल्शियम, आयरन रिच फूड्स वगैरह, जैसे हमें स्पेनिश वगैरह हो गया, बीट रूट हो गया, अगर ये हम अपना पहले से ध्यान रखना चालू करते हैं तो हमें जो मेनोपॉज होने के बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो हमें तकलीफ सहन करना पड़ता है, वो कम हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा कहीं स्टडी नहीं पाया गया है कि जो पेरीमेनोपॉज स्टेज है वो बहुत कॉम्प्लिकेशन है। कहीं कहीं पे आउट ऑफ इंडिया लोग अपने डाइट का ध्यान देते हैं, वो अपना एक्सरसाइज करते हैं, मेंटल फिजिकल सबका, तो जिससे उनको सिम्टम्स ज्यादा नहीं महसूस करते। हमारी इंडिया में ही इतनी चीजें इसलिए हो रही है बिकॉज हम सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, हमारी फैमिली को फर्स्ट में रखते हैं। तो पहले वुमेन्स का काम है कि वो अपनी प्रायोरिटी को फर्स्ट में रखे और बाद में सब करे। थैंक यू।